रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए नवाबी क्रीम चीज़ सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए और बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने सेवइयाँ ली हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं, नेचुरल की या शान की, कुछ भी। तो सेवइयाँ ली हैं हमने, यहाँ पर ऐसे वाले 2 पैकेट जाएंगे और इसमें इस तरह से आपको सेवइयों को चूरा कर लेना है। उसके बाद फिर हमने जेलेटिन रेडी करना है। तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें जेलेटिन डाली है। अब इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून गुनगुना पानी डालना है। बहुत गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना सा पानी जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। देखें अच्छा सा, ये देखें सब बैटर बन गया। अब इसको साइड में रखते हैं। फिर हमने घी डाला 3 टेबल स्पून पैन में। फिर इसमें हमने सेवइयाँ डाल दी और इसको हमने अच्छे से फ्राई करा। तो यहाँ पर हमने इसको 3 मिनट तक मीडियम आंच पे फ्राई करा है। तो हल्का सा इसमें से खुशबू आने लगी और कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद जब तक वो ठंडी होती है, यहाँ हम चीज़ तैयार करते हैं। तो क्रीम चीज़ लिए 300 ग्राम। टू 200 का एक पैकेट होता है, 2.5 पैकेट ले लेंगे तो 300 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम स्वीट कंडेंस मिल्क। तो ये है 350 ग्राम। अगर आप होममेड बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होममेड भी मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ मैं कैन इस्तेमाल कर रही हूँ फ़िलहाल। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम 400 ml। 200 का एक पैकेट होता है, तो 2 पैकेट इसमें हमने डाले थे। उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद हमने वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून। उसके बाद फिर हमने अगेन इसको अच्छी तरह करा है मिक्स। अच्छी तरह से जब सब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर जेलेटिन डाल देंगे। थोड़ा सा बचा लिया है हमने, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना बचा लिया, बाकी सब डाला था। फिर इसमें हमने फर्स्ट लेयर, एक बॉल में आपने फर्स्ट लेयर देनी है सेवइयों की। 1 इंच की जितनी जो है लेयर सेवइयों की दें आप। फिर उसमें हमने जो चीज़ और क्रीम का बैटर रेडी करा था वो डालेंगे। फिर अगेन इस पर हम सेवइयाँ डालेंगे। हल्का सा ऐसे कर देंगे ताकि फिर वो सेवइयों की और क्रीम की लेयर नज़र आए। सेवइयाँ थोड़ी सी उठा के डालिएगा ताकि वो सेवइयाँ और जो क्रीम है वो अच्छी तरह से साइड से नज़र आएंगी, तो बहुत खूबसूरत भी डिश लगेगी। उसके बाद फिर अगेन सेवइयाँ और फिर सेवइयों के बाद फिर अगेन क्रीम। इसी तरह से 2-3 जितना आपके पास बैटर है, आपके पास जितना लेयर लगा लें तो लग सकती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं या कम में बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सेवइयों के बाद फिर आखिर में भी लेयर जो है वो क्रीम की डलेगी। उसके बाद आप इसमें, आप ऑप्शनल है, अगर आप पिस्ते बादाम डालना चाहते हैं डाल लें, लेकिन इसमें इस डिश में पिस्ते बादाम की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैसे ही बहुत लजीज बनेगी। एक बार आप इसको ट्राई करके देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद किलिंग प्लास्टिक लगाएंगे और इसको हम अच्छी 5-6 घंटे के लिए ठंडी होने के लिए रख देंगे। उसके बाद डिश आउट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।